हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में सभी नियमों का पालन कर रहे होंगे। हमारे इस चैनल फ्लाईवे इमिग्रेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो IELTS एग्ज़ाम के बारे में हमने बनाई है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम आपको बताएंगे कि IELTS एग्ज़ाम क्या है और उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, और दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख सकते हैं अगर आप स्कूल में गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम या कोई और रीजनल मीडियम से पढ़े हुए हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जानते हैं IELTS एग्ज़ाम क्या है। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, जो है www.ielts.org। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया, USA, UK, कनाडा और न्यूजीलैंड, इन देशों में आप स्टडी, जॉब या आप रहने के लिए जाना चाहते हैं तो आपको IELTS देना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रिटिश काउंसिल और IDP एजुकेशन कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, और दो टाइप के मोड हैं इसमें, कंप्यूटर बेस्ड और पेन पेपर बेस्ड। करंट फीस IELTS की 14,700 है, लेकिन फिर भी आप वेबसाइट पर जाके कंफर्म कर लीजिएगा क्योंकि ये फीस इसकी रिवाइज होती रहती है। स्कोर रेंज है 1 to 9। 1 मीन्स द लोएस्ट स्कोर और 9 मीन्स द हाईएस्ट स्कोर, यानी 1 सबसे कम स्कोर और 9 सबसे हाईएस्ट स्कोर। तो दोस्तों, देखते हैं कि IELTS टेस्ट कितने टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप के IELTS टेस्ट हैं, जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक ट्रेनिंग। अगर आप US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में अगर आप रहने के लिए जाना चाहते हैं तब आपको जनरल ट्रेनिंग की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और अगर आप वहाँ पढ़ने के लिए या तो जॉब के लिए जाना चाहते हैं तब आपको एकेडमिक ट्रेनिंग एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। आइए अब देखते हैं कि IELTS टेस्ट फॉर्मेट किस टाइप का है। 4 मॉड्यूल हैं IELTS टेस्ट फॉर्मेट में: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। लिसनिंग में 30 मिनट की आपकी एग्ज़ाम होगी, और रीडिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एकेडमिक और जनरल। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 1 घंटे की। स्पीकिंग की एग्ज़ाम सेम है जनरल ट्रेनिंग के लिए और एकेडमिक ट्रेनिंग के लिए, जो कि होगी लगभग 11 से 14 मिनट के बीच। और राइटिंग की जो एग्ज़ाम है वो एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए अलग है, और उसके लिए भी टाइम है 1 घंटे का। तो आइए अब हर मॉड्यूल के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पहला लिसनिंग लीजिए, जो 4 सेक्शन में डिवाइड होगा और जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपको 30 मिनट्स का मिलेगा, और ये एकेडमिक और जनरल दोनों के लिए सेम है। आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 4 टाइप की रिकॉर्डिंग्स होंगी। जो पहली रिकॉर्डिंग होगी वो डिस्कशन बिटवीन 2 पीपल, मतलब 2 लोगों के बीच का डिस्कशन आपको सुनाया जाएगा। रिकॉर्डिंग 2 में ए स्पीच और ए मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब एक ही व्यक्ति बोल रहा होगा, जैसे डायलॉग में 2 लोग बात करते हैं, मोनोलॉग मतलब एक ही व्यक्ति बात कर रहा होगा। तो आपको या तो एक स्पीच सुनाई जाएगी या एक मोनोलॉग सुनाया जाएगा। तीसरी रिकॉर्डिंग में ए चैट बिटवीन ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब कुछ लोगों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा होगा वो आपको सुनाया जाएगा। और चौथी रिकॉर्डिंग में फिर से एक मोनोलॉग या तो स्पीच ऑन एन एकेडमिक सब्जेक्ट, कोई एकेडमिक सब्जेक्ट होगा उस पर एक मोनोलॉग होगा या तो कोई स्पीच होगी। तो अब रीडिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन, 3 अलग अलग पैसेज, जो एकेडमिक और जनरल के लिए अलग अलग होगा। पर आमतौर पे जनरल के पैसेज एकेडमिक से काफ़ी आसान आते हैं और एकेडमिक के थोड़े मुश्किल रहते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रीडिंग में, तो लगभग मैचिंग हेडिंग्स क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन या तो यस नो नॉट गिवन, मैचिंग पैराग्राफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, समरी कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, MCQ, लिस्ट सेलेक्शन, चूजिंग ए टाइटल, मैचिंग सेंटेंस एंडिंग और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन टाइप के बारे में हम डिटेल में आपको बताएंगे अपने कुछ अलग वीडियोस में, तो इसके लिए हमारे चैनल को आप लगातार देखते रहिए।
तो दोस्तों अब बात करते हैं राइटिंग की। राइटिंग भी एकेडमिक और जनरल के लिए अलग अलग है। जनरल राइटिंग में 2 टाइप के टास्क आपको दिए जाएंगे, टास्क 1 और टास्क 2। टास्क 2 में आपको लेटर राइटिंग दिया जाएगा जो आपको 150 वर्ड्स कम से कम आपको लिखने होंगे। टास्क 2 है एस्से राइटिंग जो कम से कम आपको 250 वर्ड्स लिखने होंगे। अब बात करते हैं एकेडमिक राइटिंग की, जिसमें टास्क 1 में आपको बार ग्राफ, मैप, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, प्रोसेस डायग्राम और या तो इन दोनों में से कोई कॉम्बिनेशन दिया जाएगा और आपको उसके डिस्क्राइब करना होगा कम से कम 150 वर्ड्स में। टास्क 2 सेम एज जनरल जो आपको ऐसे राइटिंग दिया जाएगा कम से कम 250 वर्ड्स। हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे राइटिंग बताएंगे कुछ आगे की वीडियोस में। उसके लिए आप हमारा चैनल फिर से मैं कहूँगा देखते रहिए। फाइनली बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में एग्जामिनर आपसे इंट्रोडक्शन और क्वेश्चंस ऑन फैमिलियर टॉपिक्स, यानी कि आपसे फैमिलियर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन करेगा, योर हॉबीज़, योर इंटरेस्ट, योर स्कूल, योर वर्क, इस तरह। पार्ट 2 में आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक दिया जाएगा एक कार्ड के ऊपर और आपको सोचने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। फिर इस टॉपिक पे आपको कम से कम 2 मिनट तक बिना रुके बोलना है। पार्ट 3 होगा उसी क्यू कार्ड के ऊपर, उसी टॉक के ऊपर डिस्कशन, जिसमें एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन पूछेगा और आपको उसी हिसाब से आंसर करना है। तो ये थे हमारे चारों मॉड्यूल। तो अब जानते हैं जो स्टूडेंट जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है, जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है, वो किस तरह से जल्दी से जल्दी इंग्लिश सीख सकें इस IELTS एग्ज़ाम के लिए, हम उस बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अब ये जानते हैं कि किस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम या कोई रीजनल मीडियम से हैं और आपको इंग्लिश में तकलीफ़ होती है, तो किस तरह से आप जल्दी से जल्दी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि आप IELTS एग्ज़ाम में अच्छे बैंड स्कोर कर सकें। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है लिसन टू इंग्लिश एवरी डे। तो इस पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। लिसन टू इंग्लिश एवरी डे मतलब हर रोज़ आप इंग्लिश सुनिए। हर रोज़ इंग्लिश सुनिए, इसका मतलब आप हर रोज़ इंग्लिश में आप ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो इंग्लिश में हो और आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। आप सबटाइटल का भी सहारा ले सकते हैं। आप देखेंगे, आप अगर आप कोई मूवी देखते हैं हॉलीवुड की तो नीचे सबटाइटल होता है, आप वो भी देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको अगर यूट्यूब में वीडियो देखना पसंद है तो आप ऐसे वीडियो देखिए जो इंग्लिश में हो। तो इससे क्या होगा, अगर आप रोज़ इंग्लिश सुनेंगे तो आपकी एक हैबिट होगी इंग्लिश सुनने की, आपकी हैबिट होगी प्रोनाउंसिएशन समझने की, आपकी हैबिट होगी वर्ड्स के मीनिंग समझने की, और इस तरह से आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी भाषा आप सीखने जाएं तो सबसे पहला स्टेप होता है उस भाषा को सुनना। तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप हर रोज़ कुछ ना कुछ देर के लिए आप इंग्लिश को सुनिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है रीड इंग्लिश स्टोरीज। दोस्तों मेरा पर्सनली ये मानना है कि रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो ना आपको एक भाषा को समझने और जानने में मदद कर सकती है, बल्कि एक ऐसी हैबिट है जो आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकती है। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें? अब आप कहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है और वो इंग्लिश उसकी कमज़ोर है तो वो किस तरह से बुक्स पढ़े और किस तरह से वो बुक्स को समझे। तो मेरा ये मानना है कि स्टार्टिंग करें आप चिल्ड्रंस स्टोरी बुक से। अगर आप देखेंगे कोई भी बुक स्टोर में तो बच्चों की स्टोरी बुक्स आती है और ये बहुत ही अच्छा एक मीडियम है इंग्लिश को सीखने और समझने का, क्योंकि स्टोरी बुक्स बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में होती है, लेकिन उसकी आप पढ़ने से आप समझ सकते हैं उसकी सेंटेंस फॉर्मेशन, वर्ड्स, और स्टोरीज भी में भी आपको इंटरेस्ट होगा। इस तरह से आपको रीडिंग में एक इंटरेस्ट जगेगा तो आप और आप पढ़ेंगे और भी आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी और इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड भी इंक्रीज होगी। अगर कुछ दिनों तक आप स्टोरीज पढ़ने के बाद फिर आप मूव कर सकते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की तरफ या कोई नॉवेल्स पढ़ने की तरफ या फिर अपनी एकेडमिक बुक पढ़ने की तरफ। लेकिन शुरुआत में बेहतर ये होगा कि आप चिल्ड्रंस जो बच्चों की स्टोरी बुक्स आती है आप उनसे शुरुआत करें। आइए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है राइट डाउन न्यू वर्ड्स। अब जैसा मैंने पिछले पॉइंट में समझाया था आपको कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए बेसिकली स्टोरी बुक्स, लेकिन
कुछ वर्ड्स जो आपके मीनिंग आपको समझ ना आए, और या तो कुछ वर्ड्स जो बहुत ही कॉमन हैं या फिर बहुत ही आपको अच्छे लगे, आप उनको लिखिए, एक डायरी रखिए, वो वर्ड्स को आप लिखिए। न सिर्फ लिखिए, जबकि वो सेंटेंस में कैसे यूज़ हो सकते हैं उस एग्जाम्पल के साथ आप लिखिए। तो आप एक सेंटेंस बना के रखिए जिसमें वो वर्ड्स आए, और हर रोज आप 2 से 3 सेंटेंस या 3 से 4 सेंटेंस आप ऐड करते रहिए अपनी डायरी में। तो इस तरह से क्या होगा, जब भी वो वर्ड्स आएगा आप उसका मीनिंग समझ सकते हैं और सेंटेंस में उसका मतलब क्या है आप वो आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कीप एन इंग्लिश डायरी। जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में कह दिया था दोस्तों, आप एक डायरी रखिए जिसमें आप नए वर्ड्स लिख सकते हैं, आप सेंटेंस कैसे यूज़ होते हैं आप वो लिख सकते हैं, आप ग्रामर के रूल्स लिख सकते हैं। तो एक बहुत ज़रूरी एक नोटबुक अपने पास रखिए, एक डायरी अपने पास रखिए जिसमें आप ग्रामर के रूल्स, नए वर्ड्स, नई वोकैबुलरी आप लिख सकते हैं और आप समझ सकते हैं उनको बाद में भी, ताकि आप कभी वो वर्ड्स भूल जाएं तो अपनी डायरी में आप दोबारा देख सकते हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट बी अफ्रेड टू मेक मिस्टेक्स। दोस्तों, कोई भी भाषा हम सीखने जाएं तो इसमें दो राय नहीं कि हम मिस्टेक करेंगे, हम गलतियां करेंगे, और गलतियों से हमें घबराना नहीं है। हमें यह नहीं सोचना कि सामने वाला व्यक्ति हम क्या सोच रहा है, क्योंकि कोई भी इंसान हो अगर वो नई भाषा सीख रहा है, जैसे एक छोटा बच्चा है वो कुछ बोलने से पहले वो गलती करेगा ही, उसी तरह कोई भी भाषा हम सीखने जाएं तो वो हम गलती करेंगे ही। तो इसमें हमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है और अपनी गलतियों को हम सुधार सकते हैं। और हमें लोगों के सामने भी प्रैक्टिस करती रहनी है ताकि लोग हमारी गलती पकड़े तो हमारी गलती को सुधार सकें। अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम कभी सीखेंगे ही नहीं। तो हमें अपनी गलतियों से घबराना नहीं है और उनसे सीखते रहना है। और नेक्स्ट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। दोस्तों, आप कितने भी रूल समझ लें, कितने भी वर्ड आप लिख लें, कितने भी आप वीडियोस देख लें, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से तब तक आपको कोई भी लैंग्वेज आने वाली नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी भाषा की बात कर रहा हूँ। कोई भी भाषा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वो नहीं सीख पाएंगे। भले ही आपको कितने भी रूल आए, कितने भी आप वीडियोस देखें, कितने भी आप सुने, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप प्रैक्टिस करें। अब यहाँ सवाल यह है कि प्रैक्टिस करें तो किसके साथ करें। देखिए दोस्तों, आप अपने किसी फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स के साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप हो सकता है कोई ना हो, कोई आपका मतलब आपका कोई फ्रेंड प्रैक्टिस करने वाला हाजिर ना हो, तो आप क्या कीजिए, आप एक मिरर जो एक शीशा है आप उसके सामने हर रोज 5 से 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है दोस्तों, लेकिन ये एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है इंग्लिश सीखने का। अगर आप अपनी मिरर के सामने या शीशे के सामने प्रैक्टिस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप किस तरह वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, आपकी पिच क्या है। इसके अलावा आप रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, मोबाइल में आजकल होता ही है सबके पास रिकॉर्डिंग ऑप्शन, आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको आपकी आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी, मैं जानता हूँ शुरुआत में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो भी एक अच्छा मेथड है आप इंग्लिश सीखने का। उससे आप अपनी गलतियाँ पकड़ सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं यही कहूँगा कि हर रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और हमारा चैनल आप देखते रहिए। हमें कमेंट में ये बताइए कि नेक्स्ट वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए और हम उस टॉपिक के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार और अपना ध्यान रखिए इस कोरोना काल में। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।